नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। थोड़ी तेज कर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे बही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। भगवान का भजन करने वाले, भगवान को चाहने वाले, भगवान से प्रीति रखने वाले जितने भी भगवान के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को भगवान ने 4 श्रेणी में बांटा है। भगवान का चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृत अर्जुन, अर्थ और अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी चा भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन 4 तरह के होते हैं। अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु च ज्ञानी। एक तो अर्थार्थी, अर्थ धनार्थी, कुछ चाह को, कामना को लेकर भगवान का भजन करते हैं। उनकी चाह की, कामना की पूर्ति भले हो, लेकिन ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते हैं। दूसरे अर्थ, जो दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं, उनका दुख भी दूर हो जाता है, लेकिन वो परमात्मा से दूर रहते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा भजन करते हैं, ऐसे जिज्ञासु ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। चौथे ज्ञानी, भगवान ने कहा ज्ञानी मोय विशेष प्यारा, ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी तो साक्षात हमारा स्वरूप ही है। अर्थार्थी का सारा श्रम, सारी साधना, सारी उपासना, सारी मेहनत कुछ पाने के लिए, सुख आदि प्राप्त हो जाए। अर्थ का सारा श्रम, साधना, दुख आदि मिटाने के लिए, कि जो नहीं पसंद करते वो दुख मिट जाए। लेकिन जिज्ञासु न सुख पाना चाहता है, न दुख मिटाना चाहता है, वो केवल परमात्मा को जानना चाहता। चौथे ज्ञानी, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, लोक मर्यादा को बांधने के लिए, समाज को सिखाने के लिए भजन करते रहते हैं। अर्थार्थी, अर्धनार्थी, कुछ चाह को लेकर भगवान का भजन करते हैं। ये चाह, ये कामना ही परमात्मा से अलगाव कराती है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जब तक आप हृदय में कामना है, परमात्मा लाखों को दूर, और कामना मिट जाए, परमात्मा मिला मिलाया। ये कामना ही, ये चाह ही, ये वासना ही परमात्मा से दूरी कराती है, अलगाव कराती। काम एस क्रोध एस रजोगुण समद्भवा मासनो मां पाप मां भी तेन में बैरणम। भगवान कहते काम और क्रोध
दोनों महान शत्रु हैं, पाप तरफ ले जाने वाले हैं, इसलिए उनको नित्य बैरी मान। कामना ने कामना कुछ चाह, कामना पैदा होती है, कामना की पूर्ति न हो तो क्रोध पैदा हो जाता, पूर्ति हो जाए तो लोभ पैदा हो जाता। तो भगवान कहते ऐसे कामना रूपी शत्रु को मार दे, इसको मिटा दे। हमारा मांगना पन बंद नहीं होता, मिटता नहीं। मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन की सिंदूर से। बनी रहती मांग, इस मांग को, इस कामना को मिटाना है। और मांगना भी नहीं आता। अगर मांगना भी आता होता तो बात बन जाती। ये जरा पंखा चल रहा है, किसी बोल दी, किसी पूछ ले तो ये मांगना, ये भिखारेपन, मांगना भी आता तभी बात बन जाती। मांगना भी तो नहीं आता, क्या मांगा जाए। एक बार एक राजा के पास भिखारी पहुंच गया मांगने के लिए। वैसे राजा पास जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन वो किसी तरह से, सुबह समय था, धक्का मुक्की करके पहुंच गया। राजा ने देखा जब आ गया है तो भाई मांग ले, चल। आ गया है तो अपनी मांग रख। अब भिखारी विचार करने लगा कि राजा पास आया हूं, मांगने का मौका लगा हुआ है, तो मांग ले अच्छे ढंग से। अच्छे ढंग से मांग लिया जाए, जो बात बन जाए। सोचने लगा मांग लेता हूं, जिंदगी भर की झंझट खत्म हो। मांग ले सीधे 50 लाख। फिर डरने लगा। फिर राजा नाराज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जो देना होता ढोल से पोल भी ना चला जाए। तो सोचने लगा ऐसा करते कम मांगते, चलो हम 50,000 मांग लेते। फिर विचार करने लगा कि जीवन में पहला चांस लगा, वो भी हम चूक गए, और राजा दे देगा तो जिंदगी भर पछताएंगे, यार ढंग से मांगे नहीं पाए। ढंग से मांग लेते अपना काम पूरा हो जाता। अब चक्कर पड़ गया। कम मांगता है तो लगता पछताना पड़ेगा, ज्यादा मांगता है तो लगता राजा नाराज होकर भगा न दे। बड़ी विचार में पड़ गया। अब उसकी समझ में नहीं आई कि क्या किया जाए। अब राजा कहता है कि वो बोल, मांगता कि नहीं मांगता, लेकिन पता नहीं भिखारी दिमाग कैसे चल गया। उसने कहा महाराज आप राजा महाराजा हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, और हमरे भिखारी, हमारी औकात क्या, कीमत क्या, कदर क्या, समझे क्या। इसलिए आप मेरे को मत देखो, आप अपनी हैसियत देखकर दे दीजिए। अब जानते हो राजा क्या हैसियत होती है, और राजा देगा ज्यादा देगा, कम देगा हैसियत कमजोर पड़ जाएगी। इसी तरह से भगवान देने को भी आ जाए तो मांगना नहीं, अपने घाटे में चले जाओ। भगवान से कहना अपनी हैसियत देखकर दे दीजिए। तुम अपनी हैसियत से मांगोगे, घर मकान दुकान सामान परिवार ये चीजें मांगोगे। भगवान से कहो अपनी हैसियत देखकर दे दीजिए। भगवान हैसियत जानते क्या है? राम सच्चिदानंद दिनेशा नहिता मोह निशा लवलेशा। परमात्मा सत है, परमात्मा चेतन है,
परमात्मा आनंद है। परमात्मा देगा, आनंद देगा, जिससे आपके जीवन से दुख सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। परमात्मा देगा, ज्ञान देगा, जिससे आपके जीवन से अज्ञान चला जाएगा। परमात्मा देगा, अमृत देगा, जिससे मृत्यु का भय चला जाएगा। भगवान से यही कहो, ये मांगना चला जाए, ये भिखारीपन मिट जाए। कोई भिखारी को कितना दे दे, लेकिन भिखारी की भिखारी रहता है। और कोई राजा भिखारी पर हटा के और किसी अच्छी पोस्ट लगा दे, बात खत्म। तो अर्थार्थिक सारा श्रम, सारी मेहनत कुछ पाने के लिए सुख आदि प्राप्त हो जाए। संत कहते हैं 3 बात है। संत कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। इस संसार में सब मिल जाए, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, और सब चला जाए तो कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लॉस नहीं। आपको ये कौन सी गणित है? सब मिल जाए तो फायदा क्यों नहीं होगा, और सब चला जाए घाटा क्यों नहीं होगा? अब थोड़ा विचार करें। विचार नहीं करते तभी गड़बड़। इस संसार में आप आए थे तो बोलो साथ में क्या क्या लाए थे? जो तुम्हारे पास कोठी है, मकान है, घर परिवार है, जो भी है, आप कुछ भी तो लेकर नहीं आए थे। घर की नाड़ी छोड़ो, तन की नाड़ी भी, ये देह भी लेकर नहीं आए। ये देह भी माता पिता के रजवीर से बन गया, यही मिला, रेडीमेड मिला, बना बनाया मिला। और देह मिल गया, देह को पैदा करने वाले फिर माता पिता मिल गए, फिर भाई बहन मिल गए, फिर पति पत्नी मिल गए, फिर बेटा बेटी मिल गए, पोता पोती मिल गए, फिर मकान दुकान सामान सब में अपनी मोल ठोक कर ये हमारा हो गया, ये हमारे हो गए। इस संसार में आए तो आप कुछ भी लेकर नहीं आए। और जरा विचार करो, जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? कोई हल्की चीज साथ ले जाएं। अब क्या करें, 2000 नोटों बंद हो गए, नहीं वही ले जाते थोड़े वो, कि जिस सांस पकड़े वो हाथ नहीं जाएगा, जिस जेब में डालेंगे जेब नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाता। अंतिम में एक हालत, भिखारी मरता तो कहता हम भिखारी हैं, झोपड़ी वाले हैं, इससे कम क्या मिलेगा? हो सकता है लग जाए, महले मिल जाए। और महल वाला जाता है कि हम तो ये तो गए, पता नहीं कहां पहुंचा दिए। संत कहते सदा यहां रहना नहीं और साथ कुछ ले जाना नहीं। सदा रहने वाला कोई नहीं, साथ ले जाने वाला कोई नहीं, लौट कर उसी कोठी में आना नहीं। ऐसी व्यवस्था होती कि मर जाने के बाद में फिर वहीं आ जाते, जैसे विदेश लोग जाते अपना घर मकान छोड़ के विदेश लौट फिर बने आ जाते। ऐसी व्यवस्था होती कि बाद मरने के बाद दोबारा जन्म लेकर फिर वहीं पर आ जाओ। तो ना तो सरकार तुम्हें अधिकार देगी और ना कोई समाज देगा। दूसरे आर्त भाव से जो भी पुकारता है भगवान उसका दुख भी दूर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो पुकारते, हमारे भगवान सुनते नहीं। कहीं गज पुकारता है तो भगवान रक्षा कर देते हैं, द्रौपदी पुकारती है तो भगवान चिर रूप से अवतार ले लेते हैं, चिर बढ़ा देते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। हमारी पुकार में नहीं आते, पहले खूब आते थे, अब क्यों नहीं आने लगे? कोई फसली भगवान है क्या? कारण क्या है? तुम्हारी पुकार में दम नहीं, जान नहीं, भरोसा नहीं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर,
जो नाम साधु कहे तो नाम कछुओ। पुकार में भरोसा कब होता है? जब लगता है कि मेरी बात सुनने वाला है और रक्षा करेगा। आप कभी जाओ, रात हो जाए, जंगल में फंस जाओ, आगे भी कोई साथी नहीं, पीछे साथी नहीं, कोई घर मकान नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं, और चोर बदमाश मिल जाएं, तो आप चुपचाप दे देंगे कि उनसे भिड़ेंगे? क्या करेंगे? चुपचाप दे देंगे, चिल्लाएंगे भी नहीं, सुनने वाला कौन? और चिल्लाएंगे तो आवाज में दम नहीं होगी। बचाओ बचाओ, क्या बचाओ? को सुनने वाला नहीं, बेकार पिटते रहो, दे छुट्टी पाओ। अब ये भरोसा हो कि हमारे साथ आगे जाने वाले हैं, हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, पुलिस की गाड़ी आ रही, फिर पुकार जान आती कि मेरी आवाज सुनने वाले हैं और अभी आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे। इसी तरह से भगवान ने पुकार जान कब आती है? जो लगता परमात्मा है, ये कन्फर्म, और मेरी सुन भी रहा है और हमारी रक्षा जरूर करेगा, तो उसका दुख भी दूर होता है, आर्तभाव से जिसने पुकारा। तीसरी जिज्ञासु, संसार के सुख में अटक जाए वो जिज्ञासु नहीं, दुख से घबरा जाए जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासु पिता सुख दुख है, मेहमान है, आगमा पाई है, आगंतुक है, आने जाने दिया करो। सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। संसार सुख कैसा है? स्वप्न जैसा, और दुख कैसा? बुलबुले जैसा। दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान, भगवान भेजे हुए मेहमान है। संसार सुख में जो अटक जाए वो जिज्ञासु नहीं, दुख से घबरा जाए जिज्ञासु नहीं। सुख के पहाड़ खड़े कर दिया जाए तब भी जिज्ञासु उसमें अटकता नहीं। दुख के सागर खड़े हों तब भी उससे घबराता नहीं। ये मेहमान, सुख दुख मेहमान है, आगमा पाई है, आगंतुक है, आने जाने वाले हैं। मैंने देखा गांव में जब मेहमान आते लोग खुश होते हैं। मेहमान आया, उत्सव होगा, बढ़िया बढ़िया उनकी सेवा करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बड़े खुश होते हैं। जिस समय आते हैं उस समय इतने खुश होते हैं कि भगवान मिल गए। और थोड़ी देर फॉर्मेलिटी होने के बाद, घंटा 2 घंटा बात करने के बाद में फिर सब अपने ढीले पड़ गए, फिर जो अपने काम में लग गए और सेवा करते, 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, फिर मेहमान जाए नहीं तो बताओ कितना बढ़िया लगेगा। इकोनॉमिक्स का हैरास नियम लागू हो जाएगा, फिर जो प्रेम है वो घटना शुरू हो जाएगा। इसका था और धीरे धीरे घटते घटते इस स्थिति में आ जाएगा कि लगे किसी तरह से किसी जान छूटे। एक सज्जन थे, उनका घर था रेलवे स्टेशन और बस अड्डा पास ही पड़ता था। मेहमान बहुत आए, बेचारे बड़े परेशान, रोज मेहमान रोज मेहमान रोज मेहमान। क्या किया जाए? दोनों सलाह बनाई, मेहमान आए लड़ाई शुरू करो। जैसे देखा मेहमान दरवाजे से बाहर न जाए, इतनी लड़ाई शुरू करे, मेहमान डर के भाग जाए। लड़ाई में कौन आए? एक मेहमान बड़े पक्के थे, इनको भगाने के लिए बहुत जोर लड़ाई करनी पड़ेगी, तो भयंकर लड़ाई की। जो बाहर निकले तो मेहमान गायब थे। दोनों खुश हुए, इनको भगा दिया। घर वाला कहता मैंने कोई मारा थोड़े था, मैं तो ऐसे झूठ मूठ के मार रहा, हाथ कर रहा था। तो घर वाले कहते मैं कौन रोई थी, मैंने झूठ मूठ के आंसू निकाल लिए, तुम्हारा रोज धंधा। मेहमान भी खाट से नीचे निकल पड़े कि मैं कौन गया था, मैं भी तो यहीं पर हूं, ये भी मेरा रोज धंधा। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। सुख कैसे? स्वप्न बात, कोई सपने को टिकाना चाहे, सपना अच्छा तो हो सकता है
लेकिन क्या सपना सच्चा भी हो सकता है? अच्छा, बहुत बढ़िया हो जाता। सपने में सपने होए बिकाय न ना का रंग पति होए, जागे हाने लाभ कछ दिम प्रपंच दिए जो। सपने में राजा भिखारी बन जाए, भिखारी राजा बन जाए, जागने बाद कोई आने ना। सपना कितना बढ़िया होगा। तुम राजा बन गए, महाराजा बन गए, स्वर्ग पहुंच गए, देवी देवता मिल गए, भगवान ही मिल जाए, लेकिन सच्चा नहीं हो सकता। सपने कोई टिका रहा तो आपका जो मूर्ख है वो टिकने वाला है नहीं, कभी टिकता ही नहीं। लेकिन लोग सपने सुख में लगे पड़े, पता होने पर भी। और दुख कैसा बुलबुले समान, जैसे कोई बुलबुले को तोड़ रहा हो, तो पागल हो, अपने आप टूट जाएगा। दुख बुलबुले समान है, वो भी मिट जाएगा। आप अपने जीवन टटोले, ऐसा कोई सुख मिला है कि जो बना रहता हो, चला जाता। कितना शादी ब्याह कुछ भी हो, इतनी खुशी होती है कि आदमी भूला नहीं समाता। चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे ब्याह हो, कुछ भी है, लेकिन खत्म धीरे धीरे। और दुख भी, किसी की मौत हो जाए, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, बेटा हो, बाप हो, धीरे धीरे उसको भी चला जाता। जिज्ञासु अटकता नहीं। जिज्ञासु संसार सुख में अटकता नहीं। सुख के पहाड़ लगा दिए जाए, दुख के सागर खड़े कर दिए जाए, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, एक तड़प होती है, एक बेचैनी होती है, एक प्यास होती है। प्यासा व्यक्ति हो, आजकल जून का महीना, और प्यास से प्राण तड़प रहे हो, ऐसी जगह फंस गया जहां पानी नहीं, और कोई सज्जन आए कि भाई पानी तो नहीं, भोजन बढ़िया 56 प्रकार के ले आवे, ये भोजन कर लो। क्या आपके उस भोजन से प्यास बुझ जाएगी? अब ठीक है, भोजन बढ़िया, पहले पानी चाहिए। तुम्हें बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया साड़ी, बढ़िया शर्ट, बढ़िया जेब पहन लो, वो भी रखो, अभी तो पानी चाहिए। सोना चांदी, हीरे जवाहर ढेर लगा दे, कुछ भी लाके खड़ा कर दे, तुमको बिना पानी के प्यास नहीं बुझेगी। अगर बुझ जाए तो प्यासा ही नहीं। इसी तरह से जो परमात्मा जिज्ञासा जिसके अंदर होती है, कुछ भी खड़ा कर दिया जाए, सुख के पहाड़ खड़ा कर दिए जाए, दुख से डरवाया घबराया जाए, वो जिज्ञासा मिटती ही नहीं। वो जिज्ञासा तभी मिटेगी जब परमात्मा को पा लेगा। वो प्यास तभी मिटती है जब पानी को प्राप्त कर लेता है। वो एक अंदर ऐसी आग लगती है, एक तड़प होती है, एक बेचैनी होती, बिना मिले मिलती नहीं, मिटती ही नहीं। अगर कहीं मिट जाए तो उनकी सच्ची जिज्ञासा नहीं। हमारे यहां संत कहते हैं तीव्रतम जिज्ञासु तीव्रतम, एक मंद कोटि का और एक तीव्रतम। तीव्रतम जिज्ञासु हो और सुनाने वाला पूर्ण आत्म बेता हो, ब्रह्म बेता हो, आत्मा होकर बोल रहा हो, देव होकर नहीं, जीव होकर नहीं, ब्रह्म होकर बोल रहा हो, आत्मा होकर, आत्मस्थ होकर बोल रहा हो, स्वरूपस्थ होकर बोल रहा हो। यदि और सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु है, सुनते समय ही आत्मा का अनुभूत होना चाहिए। मंद कोटि को तो मनन करके, अति मंदोदय ध्यान करके हो जाना चाहिए। जिज्ञासा हो, चाहत हो, एक तड़प तो हो, एक बेचैनी हो तो चाह मांग हो, एक चाह हो। संत कहते हैं चाह करे जो बंद की सो जीव बंधन युक्त है, और चाह करे जो मुक्त इसकी जीव नित्य मुक्त है। एक जिज्ञासा हो, कैसी जिज्ञासा हो? जिज्ञासा नचकेता बालक जैसी हो। यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जिज्ञासा राजा अष्टांग जैसी हो, क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा जनक जैसी हो, घोड़े के रकाम पर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा परसी जैसे हो,
7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा भर्तरी को, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। राजा भर्तरी की बड़ी मधुर कथा। राजा भर्तरी बड़े भारी राजा थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था, माल खजाना था, फौज फाटे थी और बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, आस्थावान थे, भगवान भक्ति रखने वाले थे, सेवा करने वाले, सारे गुण संपन्न थे। लेकिन एक कमी थी। एक कमी क्या थी? उस भर्तरी राजा को अपनी रानी से अति आसक्ति थी। आसक्ति कहें, तुम अपनी भाषा में प्रेम कह लो चाहे मोह कह लो। आसक्ति थी, मोह था, लगाव था, प्रेम था, अति का। अति हर जगह, अति सर्वत्र वर्जित है। अति जहां पर होती है वहीं गड़बड़। अति का भला न बोलना, अवत की भले न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भले न धूप। इतना लगाव था, इतना लगाव था। और उसी देश में, उनके राज्य में एक ब्राह्मणी थे, बुजुर्ग थे, लेकिन भगवान शंकर के बड़े भारी उपासक थे। तो भगवान शंकर की उपासना में लगे रहते थे। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि बेचारे लगे साधना में, वृद्ध हो गए, इनको कुछ आशीर्वाद देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने एक फल दिया, अमृत फल, कि महाशय जी आप इसको खा लो, अमर हो जाओ। अमृत फल, इसको खाने से आप अमर हो जाओगे। फल तो ले लिया और ब्राह्मण ने विचार करने लगे, अब बुढ़ापा है, अब ऐसे शरीर को अमर करके क्या करना है, इसको ढोना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इस फल को अपने महाराज देते हैं। अगर राजा हमारे अमर हो जाए तो कितना बढ़िया राज चलेगा और कितनी प्रजा को लाभ होगा, लाखों करोड़ों लोगों लाभ होगा। इससे हमें क्या होता? दोनों विचार करके राजा पास गए। जानते थे कि राजा हमारा न्याय प्रिय है, अगर कोई वस्तु भेंट करेंगे तो हमारे जीवन निर्वाह भरे को वो कर ही देंगे। राजा पास गए, महाराज एक अमृत फल है, अमर फल है, और भगवान शंकर दिया हुआ एक ही संसार में होता पूरे ब्रह्मांड। इसे आप ग्रहण करें और आप बढ़िया राज चलेगा, सब प्रजा खुशी रहेगी। राजा ने फल तो ले लिया और उसको सोना चांदी हीरे जवाहर खारी धन दान दिया, जिससे तृप्त होकर ब्राह्मण ब्राह्मणी चले गए। राजा फल को लेकर गया, अपनी रानी को भेंट किया। एक समस्या, अतिका रानी को दिया कि महारानी ये अमर फल है, इसको आप खाओगे आप अमर हो जाओगे। रानी फॉर्मेलिटी बस कहते नहीं महाराज आप ही खाओ, आप ही अमर हो। नहीं आप खा लो, आप खा लो। कहते रहे झूठ मूठ। राजा कहता मैंने खा लिया अमर, तो बूढ़ी हो जाएगी मर जाएगी तो फिर क्या हमें फायदा। देकर अमर फल दे दिया, चले आए। अब यहां से कहानी बड़ी विचित्र ढंग से चलती है, मोड़ लेती है। जितना राजा का रानी के प्रति आसक्ति था, लगाव था, मोह था, प्रेम था, जो समझो, उतना ही रानी का जो वहां का सेनापति था, पुरानी भाषा में कोतवाल बोलते हैं, उतना लगाव था, उतनी आसक्ति, उतना उसने वो फल उठा के उस सेनापति को दे दिया। देखो, रानी के लिए रेख तो राजा थे, पति थे और इतने चाहने वाले थे। ना उसने राजा की कदर की, ना पति की कदर की, ना चाह की कदर की। कितना हमको चाहने वाले थे, जान खपाने वाले, कोई परवाह नहीं की, फल दे दिया जाता सेनापति को। इसी को बोलते हैं आसक्ति, ममता, मोह। और आगे कहानी बिगड़ती चली गई। जितना राजा का लगाव था, रानी से आसक्ति, मोह था, उतना ही रानी का सेनापति से था। तो रानी सोचती कि सेनापति मेरे लिए मर रहा है, उतना ही सेनापति का लगाव प्रेम था वेश्या से, उतना ही।
उसने उठा एक फल वेश्या को दे दिया। कितना अमर फल, राजा चूक गया, रानी को दिया, रानी चूक गई, सेना भी चूक गया, तो वेश्या को दिया। वेश्या ने फल तो लिया, अमर फल की कहानी सुन ली और सोचने लगी अब जिंदगी भर जिस्म बेचा, अब बुढ़ापा आ गया, अब इस पापी शरीर को अमर बनाना तो सबसे बड़ा पाप है, क्या इसको रखना, शरीर फिर मिल जाएगा, इसको खाना मेरे लिए तो ये अभिशाप हो जाएगा। कभी अभिशाप वरदान बन जाता है, कभी वरदान अभिशाप बन जाता है। राजा परिचित के लिए श्राप वरदान बन गया, वो तो फिर सुनाएंगे किसी दिन। तो रानी वो वेश्या सोचने लगी इसको खाना क्या है, अपना जीवन बर्बाद, हमारे राजा कितने महान श्रेष्ठ हैं, राजा को भेंट करना चाहिए। तो घूमते घूमते फिर वेश्या आई राजा के पास, वो बड़ी फेमस वेश्या थी पूरे देश में। राजा को दिया, महाराज ये फल अमृत फल है, आप खाओ अमर हो जाओगे। अब राजा ने फल को देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, होश उड़ गए, जानते थे कि दूसरा फल तो है ही नहीं। अब राजा कुछ बोले नहीं, चुपचाप ले लिया। राजा गए रानी के पास, महारानी तुम्हें जो फल दिया था उसको तो अपना छिपा लिया, तुमने खाया हो ना खाया हो तो मैं खा लेता हूं। कहने महाराज तुरंत ही खा लिया। सही से बताओ, सही से बताओ, खा लिया कि नहीं खा लिया? ना, आपकी सब भगवान की सब दुनिया भर की कसम खाया जाए, मानने को तैयार है नहीं। महाराज आपसे झूठ बोलेंगे, आप हमारे महाराज हैं, पति देव हैं, आप गलत बोलते हैं, आपने दिया हमने खा लिया, बात बताओ। अब राजा पता सारी कहानी थी, राजा निकाले नंगी तलवार, ठीक ठीक बोल, मैं तेरी अभी गर्दन उड़ाता। और देख अमर फल तूने खा लिया है तो चिंता क्यों करती, मरेगी नहीं। अमर फल का यही तो काम है कि फिर मरता नहीं, अमर हो जाता, तो अमर फल की परीक्षा हो जाएगी और सारी बात बन जाएगी। अब रानी ने देखा, थर थर कांपने लगी, खाया खोया तो कुछ था नहीं, अगर खाया होता तब भी हिम्मत बनती कुछ। अब रानी की लड़ाई पैर गिर गई, महाराज क्षमा करें, दया करें, कृपा करें। उसने सारी सच्चाई उगल दी, वो फल हमने सेनापति दिया, सेनापति को बुलाया, वो कांपता हुआ है। रानी ने फल दिया, क्या किया? महाराज हमने वेश्या दिया। ये सारा देखते ही राजा भरतरी को एकदम बैराग हो गया, क्या है जिसके लिए मरे जा रहे, जी जान खपा रहे हैं, उसका मेरे से मतलब नहीं। एक सेनापति से लगी, वहां से लगी, और सेनापति वेश्या से, इससे वेश्या समझदार लगी। उन्होंने तुरंत राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। पहले नियम भी था, चौथे पन जाइए नृप कारण। चौथे पन में राजा राज्य को छोड़कर बैराग धारण करते जंगल में जाते थे। योगी यतन करें जय लागी, भूप राज्य तज होए विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराओं गुफा में पड़े रहते हैं, राजा राज्य को छोड़कर बैराग धारण करते। आखिर आप विचार करो कि जितने राजा थे, राज्य को छोड़ जंगल जाते क्यों थे? अब के तो राजा अलग। पहले राजा कैसे होते थे? निरंकुश, उनका बोलना ही कानून थी, उनका इसके मृत्युदंड तो मृत्युदंड है, कोई उसका अपवाद नहीं, कोई केस नहीं, कोई कोर्ट नहीं चलना, जो बोल दिया सो हो गया। जो बोलते थे, एक रानी रखो, 2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, पूरी आजादी, हर तरह की भोगने, खाने पीने की, सोना चांदी, जो कुछ कर सकते थे संसार भोग के, सब अवेलेबल, सब उपलब्ध। फिर भी राजा राज्य छोड़कर जंगल क्यों जाते थे? जिसके पास में भोग सामग्रियों का अभाव, लेकिन भोग से होगा क्या? धन मिल जाए, पद मिल जाए, इससे होगा क्या? कहते अगर समझदार होगा इनसे ये हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा इनसे कुछ बनने वाला नहीं है। अभाव होता ना
उसे लगता क्या करा जाए, सुखी क्यों नहीं है। अरे भाई शादी नहीं हुई, शादी रोजा बस खुशी खुशी है, खुशी क्यों नहीं, मकान नहीं, महाराज मकान बन जाए फिर कोई चिंता फिक्र वाली बातें बात खत्म, बच्चा हो जाए, बच्चा नहीं हो रहा। इसलिए जिसके पास सब कुछ संपन्न से पता चल जाता है इनसे कुछ भी बनने वाला नहीं। राजा को दिखाई पड़ जाता था कि इनसे कुछ बात बनी नहीं अभी तक, इसलिए जंगल चले गए और राजा वर्तरी जंगल में जाते हैं। अब दोबारा इधर आने की सोच ही खत्म हो जाती, यहां तो देख रखा, इससे ज्यादा भोगने के लिए तो कुछ नहीं। वहां पर गए, उनको साधना में नींद आए तो नींद को डांटते हैं राजा भर्तरी, हरि निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। नींद वहां जाना, जो परमात्मा को प्रीतन करता हो, जिसको परमात्मा का नाम ना भाता हो, ये राजस्थानी भाषा उनकी करते, हरि निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कई तुम जइयो राज द्वारे कई रसना रस भोगी, और मेरे पास का रखो रे बाबरे हम हैं रमते जोगी। कहे तुम जइयो राज द्वारे कई रसना रस भोगी, या तो राज दरबार में जाना, या जो रस के स्वाद वाले, ज्यादा स्वाद खाने वाला, फिर उसे नींदें ज्यादा आती, इतना भर दिया किसी लायक नहीं रहे। एक बार मंदिर में सेवा चल रही थी, एक सज्जन निकले, लोगों ने कहा भाई कार सेवा चल रही, तुम भी कुछ करो। उसने करे तो सही, हम तो 3 दिन के भूखे क्या करें। लोगों ने ऐसी क्या बात, घर ले गए, खूब कस के भरा पेट, कहते अब करो, कहते इतना पेट भर गया तो अब क्या कर सकते हैं। कहे तुम जइयो राज द्वारे कई रसना रस भोगी, राज दरबार में जाना, जो भोग सामग्री वाले होते हैं या ज्यादा खाने वाले, मेरे पास का रखो रे बाप रे हम हैं रमते जोगी। मेरे प्यास का हम तो जोगी है, हमारे पास तुम्हारे लिए स्थान नहीं। ऊंचे महल जा पलंग बिछे हैं कामनी चावल डोलावे, मेरे पास का रखो रे बाप रे जंगल में दुख पावे। ऊंचे महल जहाँ पलंग बिछे हैं, बड़े बड़े ऊंचे महल हैं, पलंग लगे हुए, कामनी पंखा जाल रही, मेरे पास का रखो रे बाबरे जंगल में दुख पावे। निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कहीं भर्तरी सुनली निंदिया यहाँ न तेरो बासा। राजा भर्तरी, नींद तेरा यहाँ बास नहीं, क्यों? राजपाट सब छोड़ चले हैं प्रभु मिलन की आशा। को एक ही आशा, अब आस रही नहीं, एक ही आस रह जाए, एक आस रह जाए फिर बात बनती नहीं। लेकिन अभी कई आशाएं हैं, कई इच्छाएं छिपी पड़ी हैं। एक लड़का था, वो कहता मैं शादी करूंगा, लेकिन बहुत सुंदर लड़की से करूंगा, पढ़ी लिखी से करूंगा, और छोटी वाली लड़की से करूंगा जिसकी उम्र कम हो, 18 साल की हो। और एक सज्जन थे, उनकी 5 लड़कियां थी, एक उम्र थी 18 साल की, और एक की थी 25 साल की, एक की 30 साल की, एक 35 साल की, एक 40 साल की। और उसने लगा रखा था भाई 40 साल वाली शादी करेगा उसको दिया जाएगा 1 करोड़ का दहेज, और यदि 35 वाली करेगा उसको 50 लाख का, 30 वाली करेगा तो 25 लाख का, और 25 वाली करेगा उसको फिर भाई 15 लाख का, और सबसे छोटी करेगा उसको तो हम 5 लाख मिलेगा दहेज। अब शादी करने गया तो 40 साल वाली लड़की से शादी करके लाए। लोगों ने कहा तो बड़ी बड़ी आंख रहा था, हम शादी करेंगे सुंदर लड़की से और छोटी उम्र की बढ़िया करेंगे।
और तो 40 साल की बुढ़िया लेकर आया। वो कहता है एक इच्छा थोड़े थी, और धन की भी तो इच्छा थी, तो अकेली परमात्मा इच्छा थोड़े, और भी तो इच्छाएं हैं, और इच्छाएं जब तक बीच में खड़ी तब तक परमात्मा बात बनती नहीं। तो जिज्ञासा पैदा हो तो परमात्मा के ज्ञान में देने लगे। जिज्ञासा हो राजा परीक्षित जैसे। परीक्षित ने तमाम कथाएं सुन रखे, कहने तो सत्ता सुन रखे, पढ़ रखे, कर रखे, लेकिन बात समझ नहीं आती है। जो राजा परीक्षित को 7 दिन में ज्ञान हुआ, तो अब क्यों नहीं होता? या तो सुनाने वाले में गड़बड़ी या सुनने वाले में गड़बड़ी। सुनाने वाले सुखदेव महाराज जैसे ज्ञानी नहीं, और या सुनने वाले परीक्षित नहीं, खाली फॉर्मेलिटी पूरी होती रहती। उन्हें कथा करवा दे भाई, काय मानी थी, इसलिए थोड़ी रौनक आ जाएगा, लोग मिलेंगे जुलेंगे, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, थोड़ा नाम हो जाएगा कि धार्मिक काम करते हैं, धार्मिकता की एक मोहर लग जाएगी, थोड़ा नाम हो जाएगा, मनोरंजन होगा, चहल पहल हो जाएगी, और मिलना जुलना हो जाएगा, तो पुण्य भी हो जाएगा। जिज्ञासा नहीं। राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में गए, रास्ता भटक गए, आंधी तूफान आ गया, तो भटकाते भटकते एक संत की कुटिया पहुंच गए। उन्हें प्यास लगी थी। एक जो बीमारी यहाँ की समस्या नहीं आती समझ में, बीच में तो उन्हें प्यास लगी थी, पानी आने लगे, पानी पानी प्यास। अब संत अपने समाधिस्थ थे, उन्हें क्या पता कौन आया कौन गया, कौन राजा को, और पता भी हो, उनको पता भी है तुम राजा आ गए तो क्या हो गया, औरों की हस्ती को क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं, नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए अब, यही बस पुराने जलाने चला हूं, नहीं दूसरा को रह पाएगा, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं, जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला। वो हमें कुछ समझा नहीं, वो कहता हमने अपने में को कुछ नहीं समझा, तुम्हें क्या समझे? जो अपने में की पूजा नहीं करता, घास नहीं डालता, तुम्हारी में की पूजा करे? देखा मेरा अपमान हुआ, राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प गले में डाल। राजा परीक्षित चले गए, बाद में पता चला उन्होंने श्राप दे दिया, जिसने ऋषि ने, जिसने तक्षक गले में सांप डाला, तक्षक नाग बन के 7वें दिन डस लेगा। राजा परीक्षित पता था कि श्राप खाली जाने वाले नहीं। हम आपको राजा परीक्षित ऐसी बात बताएंगे जो आपने कभी भागवत में समझी होगी। वो पढ़ी वो लिखी ये चीज ना कभी सुनाता है ना समझने वाले, निकल जाती ज्ञान को तो निकल जाते बाईपास। अब जरा विचारणी बात है, राजा परीक्षित पता चला संत का श्राप है, खाली जाने वाला नहीं, तक्षक नाग बनेगा, आएगा, डसेगा। उनका नाम परीक्षित क्यों था? चाहते राजा परीक्षित ऐसा शीश महल बनवाते, सांप को उनके वहां पर चींटी मक्खी न जा सके, लेकिन वो व्यवस्था नहीं की। दूसरा, जोगी मोगी बुला लेते, सांप आए रास्ते पकड़ ले, मेरे पास पहुंचे नहीं, वो व्यवस्था नहीं की। तीसरा, डॉक्टर वैद्य हकीम टीम लगा लेते कि वो बचा ले, जैसे सुरक्षा कवच होते ना, सांसद कवच होते, पहला दूसरा तीसरा, पहला लगा लेते वहां पर शीश महल, दूसरा जोगी मोगी टोली, तीसरा डॉक्टर, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कथा सुनी भगवान। परीक्षित नाम क्यों था? देवता अमृत लेकर आए कि महाराज ऐसा करो, तुम अमृत पी लो, कथा हम सुन लेते हैं। अमृत पी लोगे, साफ करने से बचो, मरोगे नहीं। अच्छा, तुम अपने दिल को टटोलना, अगर उस जगह तुम होते तो कथा सुनते कि अमृत पीते। अमृत पी लो, झंझट कौन करे, अजाने बाद में बचे बचे ना बचे ना, अमृत नहीं पीना। और 7 दिन कथा सुनी। अब कैसे कथा सुनोगी? अब जरा विचारो, जिसको पता 7वें दिन शरीर जाने वाला है, 7 दिन केवल हमारे पास है, कथा सुनेगा, पलक नहीं झपकेगी,
तुम्हें लगता अभी कम जल्दी पड़ी। संत कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी भौर करेगा कब। कल करे सो आज कर ले, आज करे सो अब कल, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन लोग वो अपने दुआ बनाने में कोई कुशलता कम थोड़े। बोलते आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़ी है परसों, अभी क्या है देख लेंगे। अरे 15 दिन सुनाएंगे, 2-4 दिन नहीं सुन पाएंगे तो क्या है, बाद में सुन लेंगे। ये नहीं सुनाएंगे और महात्मा आ जाए सुन लेंगे, ये नहीं सुनना हुआ फिर कभी सुन लेंगे, जल्दी क्या है। हम बचते रहते हैं, टालते रहते हैं। लेकिन 7 दिन राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे, तुम्हारे पास कितने हैं? 7 या 8वां तो है नहीं। जिस कल पर छोड़ते हैं वो काल बनकर आ जाता। राजा परीक्षित कथा सुनी होगी, 7 दिन में एक पलक ने जब की होगी, क्योंकि एक ही रह गया लक्ष्य पूरा। और सुनाने वाले सुखदेव महाराज महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता थे। 7 दिन कथा सुनी। अब देखो जो मैं बात कहना है उसका ध्यान देना। 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षक आया था कि नहीं? आपने कथा सुन रखी? आया था। और काटा था कि नहीं? और शरीर छूटा था कि नहीं? अगर राजा परीक्षित ने इसलिए कथा सुनी होती, कथा के पुण्य से सांप नहीं आएगा, और आएगा तो पुण्य के प्रभाव से काटेगा नहीं, खड़ा रहेगा दूर अपने, और काट कुट लेगा तो इतना तो पुण्य हो जाएगा, शरीर छूटेगा नहीं। इसलिए कथा सुन, खड़े होकर चिल्लाते कथा सुनना बिल्कुल बेकार। देखो तक्षक आ रहा है और काट रहा है और मैं मारा जा रहा हूं। राजा परीक्षित ने इसलिए कथा नहीं सुनी कि सांप ना है, इसलिए कथा नहीं सुनी शरीर ना छूटे, इसलिए कथा नहीं सुनी शरीर सांप ना काटे। 7 दिन सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, स्वरूप ज्ञान उपलब्ध हो जाते हैं। तक्षक आता है, राजा परीक्षित पैर कर देते, तैसे जैसे हजारों तक्षक लगे रहे, मुझे छूने सकते, काटना दूर रहा। जिसको काटोगे मिटेगा वो हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको तुम छू नहीं सकते। और राजा परीक्षित कौन सा ज्ञान हुआ था भागवत सुनने के बाद? राजा परीक्षित कहते हैं अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, और परम पद है सोहम अस्मि। ये भागवत लक्ष्य होता। अगर ये ज्ञान उपलब्ध हो तो लगे तो सुना सुनाया गया, और सुनने से क्या होता? मैं ब्रह्म हूं, परम धाम, शरीर छूटता हुआ बचते जाते। ऐसी जिज्ञासा तुम्हारे पास हो तो परमात्मा के पाने में देर लग। जिज्ञासा नचिकेता बालक जैसी हो, यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गए। राजा अष्टांग जैसी हो, क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। राजा जनक जैसी घोड़े के रकाम में पेड़ डालते डालते ज्ञान, इतनी जल्दी ज्ञान कैसे हुआ? तुम सुनते ज्ञान बड़ा कठिन होता। ज्ञान का पंथ कृपान की धारा परत खगेश न लागे बार, बड़ा कठिन होता। तलवार धार चलने वाला जरा चुके तो लुढ़क गए। संत कहते नहीं, ज्ञान में पंथ कृपान की धारा, तलवार धार है, सबको सफाया करता चला जाता। एक बार तुम्हारी ऐसी जिज्ञासा हो जाए तो परमात्मा ज्ञान देने लगे, तो उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। दोलन भजन बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोर भयो जागो अब नहीं मोहरात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोहरात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। सोते ही सोते में बीता जमाना, सोते ही सोते में बीता जमाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना,
काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना, आशा और तृष्णा लगाए फिर घात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। जागो शरण सतगुर की पधारो, हर श्वास में शब्द सोहम उचारो। जागो शरण सतगुर की पधारो, हर श्वास में शब्द सोहम उचारो। मंत्र यही सतगुरु का जग में विख्यात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। माता पिता सुत बांधव दारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा। माता पिता सुत बांधव दारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा। सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया। प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया। हे राशि सहाय बातों में जाते हैं। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। और भयो जागो अब नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय।
भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल योगम कर्मेव पंचांगम सूर्या नित्यम गंगा स्नाने फलम लभे। विक्रमी संवत 2080 शाखा 1945। आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन शनिवार है। आज चतुर्दशी तिथि प्रातःकाल 9:12 तक है। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगा, यानी पितृ कर्म करने वाली अमावस्या आज है। रोहिणी नक्षत्र है, सूर्य योग है, शकुनी ग्रहण है। आज आषाढ़ प्रवेश दिन है, अंग्रेजी तारीख 17 है। वृष राशि में चंद्रमा विराजमान है, मिथुन राशि में श्री सूर्य नारायण विराजमान है। इस प्रकार पंचांग सुनाता हूं मैं परमपिता परमात्मा के पावन जोड़ों में कोषानमन सत्संबंधन की ईश्वर आप लोगों को सभी प्रकार से रक्षा करे, कल्याण करे। जय श्री सीताराम।